नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद झा कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला क्लास है इंटरमीडिएट एक्सप्लोर का और ये एक क्रैश कोर्स है। जिस क्रैश कोर्स के सहारे आप सभी का कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी व्यक्ति हैं उनको पूरा का पूरा कोर्स खत्म करवाया जाएगा। इसी क्रैश कोर्स के सहारे आप सभी को अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और लैंग्वेज, ये सारे के सारे चीज़ आपको ख़त्म करवाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसीलिए आप सभी आदमी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो आदमी 12th से हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा सभी आदमी, आज का जो हमारा पहला क्लास है, इस क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस समझेंगे, यानी कि इसके तहत क्या क्या आते हैं, इसमें किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है और ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा इसमें। याद रखिएगा सभी आदमी, आज हम पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस समझेंगे और ये आज हमारा पहला क्लास है पीडीएफ के माध्यम से। इसीलिए आप अपना कमेंट में राय अवश्य बताएं जो ये किस प्रकार का है और इसका सेटअप कैसा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसी तरह हम रेगुलर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, नहीं तो ऑन बोर्ड भी चलेगा। आइए देखते हैं हमारा जो पार्ट ए है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म। पार्ट ए जो आएगा, यानी कि इसमें टोटल 3 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट जो होता है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है कंपनी, और तीसरा जो आपका मिलेगा वो मिलेगा कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो ये 3 पार्ट्स में होगा, जिसमें 2 पार्ट्स आपको एग्जाम देना। आपका टोटल 2 पार्ट्स का एग्जाम देना होता है। आप या तो कंपनी रख सकते हैं या तो कंप्यूटर रख सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक चीज़ रख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसमें हमें किन किन चीज़ों पे काम करने को मिलेगा और क्या क्या मिलेगा, ये सभी सेटअप आज हम समझते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमारा आता है पार्ट ए। पार्ट ए जो आता है उसमें हमको बताया जाता है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर। देखिएगा सभी आदमी, इसके तहत हमें टोटल 4 यूनिट्स का एग्जाम देना होता है। इसके तहत हम लोग टोटल 4 यूनिट्स का एग्जाम देंगे। पहला यूनिट होता है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये हमारा जो होता है वो एनपीओ होता है। ये टोटल आपको 10 नंबर का मिलेगा, ये टोटल आपको 10 नंबर का मिलेगा। दूसरा होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये आपका 5 नंबर का होता है, ये आपका टोटल 5 नंबर का एग्जाम लेता है। तीसरा होता है रिकॉन्सिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये टोटल 20 मार्क का होता है। इसके तहत हमें 3 चैप्टरों पे एग्जाम देना होता है। याद रखिएगा, इसके तहत टोटल 3 चैप्टर होते हैं, जैसे कि आपका आता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसी में आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसी में आता है आपका डेथ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और चौथा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके तहत ये आपका अकेला 25 मार्क का एग्जाम लेता है। सबसे अहम चैप्टर आपका यूनिट 4 में आ जाता है। याद रखिएगा सभी आदमी, सबसे अहम चैप्टर जो होता है वो आपका यूनिट 4 होता है। ये अकेला, यानी कि पार्ट ए जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप, यानी कि एनपीओ एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये आपका टोटल 60 नंबर का होता है। दूसरा जो हमारा सेटअप आता है वो आता है हमारा पार्ट बी, कंपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसमें देखेंगे इसके तहत हमें क्या सा मिलता है। इसमें सबसे पहला मिलता है हमें अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डेप्ट फंड, यानी कि इसके तहत हमारा जो आएगा वो टोटल 12 नंबर का एग्जाम लिया जाता है और 12 नंबर का ये होता है। दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आप सभी को टोटल 8 नंबर का पेपर होता है। और तीसरा जो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपका 20 नंबर का होता है, यानी कि टोटल इसका होता है 40 नंबर, और 40 नंबर इसका हो गया यानी कि आपका कंपनी का, और 60 नंबर आपका हो गया एनपीओ विथ पार्टनरशिप का। ये दोनों मिलाकर के आपका टोटल हो गया 100 मार्क का। इसके बाद आपका आता है 40 नंबर का आपका कंप्यूटर का आता है। अब देखिएगा ये टोटल आपका 100 मार्क्स का है। याद रखिएगा टोटल 100 मार्क्स का है, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये आपका 100 मार्क्स का, और आपको इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है।
याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारा यूनिट 1 जो है एनपीओ, उसमें हमें पढ़ना क्या सब पड़ेगा। अब याद रखिएगा सभी आदमी, एनपीओ में हमें पढ़ना क्या सब पड़ता है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहला एनपीओ में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनपीओ, यानी कि एनपीओ के बारे में, उसके फीचर, ये सभी हम इसके तहत खत्म करेंगे। याद रखिएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तीसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चौथा पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंट। पांचवा सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। इन सभी चीजों पे हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद कैपिटल फंड एंड स्पेशल फंड। ये सभी हम लोगों को इसके तहत मिलता है। दूसरा हमारा जो यूनिट होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि हमें पार्टनरशिप के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलेगा। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा हमारा जो टॉपिक आएगा इसमें आएगा फीचर एंड पार्टनरशिप फॉर्म, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब उसके बाद हम उसका अधिकार देखेंगे, ड्यूटी देखेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे, यानी कि राइट, ड्यूटी, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चौथा हम लोग जो अगला जो पॉइंट इसका आएगा पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग, यानी कि इसका पूंजी और इसका आहरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, यानी कि उस कोई भी बंद खाते का पुराना एडजस्टमेंट निकालना, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम इसके तहत कवर करेंगे। अगला देखिएगा, अगला जो हमारा सेटअप मिलेगा वो मिलेगा रिकॉन्सिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि आरपीएफ। आरपीएफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम पहले सेटअप में इसको समझेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मीनिंग समझेंगे, इसके बारे में इसका फीचर्स देखेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन देखेंगे, ये सभी के सभी चीज़ें इस पर कवर करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको कवर करेंगे। चौथा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसका एडजस्टमेंट को कवर करेंगे। और इसके तहत जो 3 मुख्य चैप्टर हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन सभी चीज़ों को हम इसके तहत सीखेंगे। यूनिट 4 जो हमारा आता है वो आता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के तहत हम लोग जो कवर करेंगे उसमें हम लोग मीनिंग, फीचर, डिफरेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि कोई भी व्यक्ति का जो विघटन होता है, कोई संस्था का जो विघटन होता है, उसके तहत हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले मीनिंग उसका समझेंगे, फीचर समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसका मोड, सेटलमेंट, या उसके बाद ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि उसका सेटलमेंट और मोड जो होता है उसको कवर करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन पीडीएफ, यानी कि डीपीएफ, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सभी का सभी आपको कवर करवाया जाएगा। आज का जो हमारा ये शॉर्ट वीडियो है, एक छोटा सा हमने जो वीडियो अपलोड किया है, आप सभी आदमी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल से रेगुलर आप सभी को इसका जो क्लास मिलेगा, इसमें आप सभी को रोज मिनिमम 30+, रोज आपको 30+ MCQ क्वेश्चंस करवाया जाएगा। याद रखिएगा सभी आदमी, रोज 30+ MCQ क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जो मोस्ट चॉइस क्वेश्चन होगा। पर क्वेश्चन आप सभी को इसमें 4 से 5 पॉइंट्स आपको समझाए जाएंगे हर एक चीज का। इसीलिए सभी आदमी रोज रात 8:30 में, याद रखना है सभी को, रोज रात 8:30 में आप सभी को जुड़ना है और इस क्लास को पूरा का पूरा देखना है। फुल क्लास आप सभी को इसका देखना है। जितने भी आदमी हैं, जो भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी आदमी इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे ये फ्री क्लास सभी के लिए काम आ जाए, जिससे ये फ्री क्लास सभी को काम आए, सभी को इस क्लास के बारे में जानकारी मिले। आप सभी आदमी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो आदमी 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो आदमी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के बाद ही आपको क्लास के बारे में जानकारी मिलेगा। हर एक व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आपको रोज रात 8:30 में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। रोज आपको क्लास दिया जाएगा। ये 30 दिन के अंदर आप सभी का पूरा कोर्स खत्म करवाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।